प्रश्नावली 3.6 इसका हम लोगों ने एक नंबर कंप्लीट कर चुका है। अब हम लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर में हम लोग को क्या करना है, दूसरे नंबर पर 3 प्रश्न दिया हुआ है। कहा है कि इन समस्याओं को जो है सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त करना है, उसके बाद इनके हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, 3 समस्या दिया हुआ है। पहला समस्या हम लोगों ने यहाँ लिख चुका है। इसको सबसे पहले क्या करना है, हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। ठीक है, याद रहे इस पॉइंट को, रैखिक समीकरण युग्म में उसको बदलना है। ठीक है, चलो एक नंबर का ये दिया हुआ है। क्या कह रहा है पहले आप लोग इसको पढ़ के देख लेते हैं। हम लोग, आप लोग नहीं सिर्फ मैं भी पढ़ूंगा। तो कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, नदी होगा, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या है, ये हमें बताना है। उदाहरण 19 याद करो, उदाहरण 19 इसी तरह का था, तो वो थोड़ा सा इससे ज्यादा टफ था। वैसे टफ तो कुछ भी नहीं, फिर भी मान लेते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है। इसमें क्या कहा है, जो मांग रहा है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, या लिखेंगे हल। क्या मांग रहा है, शांत जल में तैरने की चाल। तो बोलेंगे माना कि शांत जल में, स्थिर जल में, शांत जल जहां पानी न बह रहा हो, है ना, शांत जल में ऋतु है ना, ऋतु के तैरने, है ना, तैरने की चाल, स्पीड, शांत जल में उसकी तैरने की स्पीड मान लेते उसका है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वो x किलोमीटर तैर सकती है शांत जल में। अब चूंकि ये नदी का बात हो रहा है, तो नदी में पानी बहती है ना, तो पानी का भी एक चाल होगा। तो हम यहां लिखेंगे धारा की चाल। पानी बहती है ना, तो धारा की भी तो स्पीड होगी, नहीं मालूम, मान लेते वो y किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे जो पूछा वो हमने मान लिया। क्लियर। अब आगे हम लोगों को क्या करना है उसको ध्यान दो। 2 कंडीशन दिया है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, जिधर पानी बह रही है यानी पानी के साथ, धारा के साथ साथ वो तैर रही है ना। तो धारा के अनुकूल जब बोलेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक तो धारा बह रही है, साथ में वो भी बह रही है कि नहीं, तो दोनों को मिला के स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलो, तो हम यहां लिखेंगे, यहां और एक चाल लिखना है, धारा के अनुकूल चाल। ज्यादा लिखने का काम मत करो, थोड़ा सा यहां लिख लो, समझदार को इशारा बहुत है ना। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के साथ साथ, धारा के तरफ क्या हो जाएगा, एक तो वो चलती है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है किसकी, ऋतु की, उतरने की, साथ में धारा भी जा रही है। तो धारा और उसकी चाल दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो x और y को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल हो गया, है ना। ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी चाल है। ये चाल सिर्फ धारा का है, ये चाल शांत जल में ऋतु की तैरने की चाल है, और ये चाल, ये भी चाल ऋतु की ही चाल है ना, तैरने की चाल है। वो किधर, धारा की तरफ। अगर धारा के प्रतिकूल की बात करेंगे, अब धारा इधर बह रही है और वो उल्टी दिशा की ओर बहेगी, उल्टी दिशा की अगर वो तैरेगी तो क्या होगा,
तो धारा तो उसको धकेलेगा, है ना, उसको उस जितना दूर अब वो धारा की इधर ओर आ रही है तो चलेगी, तो धारा भी तो उसको धकेल के उधर लेके चले जाएगा, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहां धारा के प्रतिकूल चाल, तैरने की चाल क्या हो जाएगा, वो जितना भी स्पीड में जाए, है ना, उसमें से माइनस कर देंगे हम धारा की चाल को। वो जितना भी स्पीड में जाए तो धारा जो अपनी स्पीड में जाएगी तो उतना उसको क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा फिर उसका चाल हो जाएगा। तो कितनी चीज समझ में आई हम लोगों का। पहले सबसे पहले जो हम लोगों को मांग रहा है वो हमने लिख दिया, क्या मांगा है, शांत जल में तैरने की चाल। तो शांत जल में तैरने की चाल हम लोगों ने लिख लिया, मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, है ना। वही धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिया हम लोगों ने धारा की चाल निकालना है, मान लिया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ नजर आया कि ये धारा के अनुकूल जा रही है और धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो दो चाल और हम लोग को नजर आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने धारा के अनुकूल चाल लिख लिया। तो धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ एक तो धारा बह रही है, साथ में वो भी जा रही है, वो भी तैर रही है, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के अनुकूल। धारा के प्रतिकूल क्योंकि वो उल्टा आ रही है ना, उल्टा तैर रही है धारा के विपरीत दिशा की ओर, तो जितनी स्पीड है उसकी, उसमें से हम धारा की स्पीड को घटा देंगे, तो जो मिलेगा वो हमारा धारा के प्रतिकूल चाल हो गया। अब ये हमारा इतना करना था मेन। अब हमने क्या करना है, प्रश्न में क्या क्या कह रहा है उसको लिखना है, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में क्या कहा है, कहता है ये धारा के अनुकूल जो है ना 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है, ठीक है। ये जो है ना 20 किलोमीटर, ठीक है, तैर लेती है 2 घंटे में। 20 किलोमीटर कितने घंटे में तैरती है, 2 घंटे में। अब देखो इधर तो किलोमीटर हो गया और इधर घंटा हो गया, है कि नहीं। तो हम इसको भी समय बना देंगे और इसको, ये तो समय है, इधर समय है तो इसको भी हम समय बना देंगे। याद करो ये 20 किलोमीटर किधर चलती है, वो धारा के अनुकूल, धारा के तरफ। तो धारा के अनुकूल चाल क्या है हमारा, x और y किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है हमारा, दूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 20 किलोमीटर को, नहीं समझ में आ रहा ना, बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। 20 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, चलो यहाँ ऐसे करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, उधर मैं बाकी समझा देता हूँ। ये हो जाएगा 20/x जोड़ y बराबर 2। पहली स्थिति मैंने क्या कहा, इस 20 किलोमीटर को अभी हम लोगों ने देखा कि 20 किलोमीटर है ना जो है ये 2 घंटे में तय करती है। अब कहा क्या कि आप इस 20 किलोमीटर को समय में बदल दो। याद करो ये 20 किलोमीटर किधर जा रही है, धारा के अनुकूल, किधर, धारा के अनुकूल, धारा की तरफ। और धारा के अनुकूल चाल क्या है, इतना है ना, है कि नहीं। उदाहरण 19 में हम लोगों ने बहुत सारे क्लियर किया था। याद करो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। स्पीड को किस में मापते हो, कितना दूर सफर किया और कितने समय में किया, है ना। तो दूरी बटा जब समय करेंगे तो वो स्पीड निकल जाता है, ठीक है। अब यहां हमें समय निकालने की जरूरत है, तो हम समय को इधर लेके आ जाएंगे। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी, और ये 40 में बटा में आ जाएगा, है ना। तो बस वही काम करना है, समय निकालना है हमें, दूरी बटा चाल कर देना है। तो दूरी कितना है, दूरी हमारा 20 किलोमीटर है, और चाल कितना है, तो ये 20 किलोमीटर किधर जाता है, धारा की ओर, है ना, धारा की ओर जाता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा धारा के अनुकूल चाल है हमारा x जोड़ y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर कैंसिल हो गया और ये घंटा रह गया, है ना। तो वही है, इधर भी घंटा और इधर भी घंटा, इधर भी घंटा और बटा के इधर भी घंटा, दोनों तरफ घंटा हो गया।
तो क्या हो गया 20/x जोड़ y घंटा इधर भी और 2 घंटा इधर भी, मतलब कहने का मतलब इधर भी घंटा इधर भी घंटा, तो हम इसको नहीं लिखते। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको भी हमने समय बना दिया। अब ये भी समय हो गया और ये भी हमारा समय हो गया। 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटा का समय लगता है, ये हमारा 2 घंटा ही है। बस इसी को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलो तो अब इसको बटा में है ना, बटा से इसको हटा देते हैं, या क्या हो जाएगा ये। अच्छा ये देखो, ये 2 है, ये 20 है, ये दोनों कट सकता है। अगर नहीं काटो, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो छोड़ दो उसको। यहाँ ऐसे करो, इसको हम अगर इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x जोड़ y बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। नहीं समझ में आया, क्या करोगे, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये 20 और इस 2 को बराबर किस पार लेके आ जाओगे तो भाग में हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा x जोड़ y हो जाएगा। तो 2 1 2 10 है 20 हो गया। नहीं हुआ, तो यानी x जोड़ y बराबर 10, उसी को लिख दिया x जोड़ y बराबर 10, इसी को। क्लियर, पहला कंडीशन पूरा हो गया। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के उल्टी दिशा की ओर जब वो बहती है, तैरती है, तो उसको 4 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटा में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है वो, क्योंकि वो उल्टी दिशा की ओर बहती है। उल्टी दिशा की ओर जब बहती है तो धारा भी तो उसको बहा करके लेके जाता है दूसरी तरफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, कितने किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर। लिखेंगे 4 बटा, ये 4 किलोमीटर दूरी हो गया, और चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, x घटा y है, तो ये हो जाएगा x घटा y बराबर, समय कितना लगता है, 2 घंटा ही लगता है, 2 घंटा। अब समझ में आया, 4 किलोमीटर ये दूरी और ये चाल हो गया, तो दूरी बटा चाल। अब ये क्या हो गया, ये हमारा समय हो गया। ये क्या है हमारा समय, कितना समय, 2 घंटा। अब देखो जिस तरह से हमने इसको काटा है, 2 1 2 10 बार में, तो ये भी कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी कि x घटा y बराबर 4 हो जाएगा। नहीं, तो x घटा y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 आया ना समझ में। इसको हम बराबर किस पार लेके आ जाएंगे, इस 2 को इधर लेके आएंगे, तो 4 बटा 2 यहाँ हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, क्या हो गया, 2 हो गया, इधर x घटा y, यानी कि x घटा y बराबर 4 हो गया। यहाँ तक उतारो, आगे बता रहा हूँ मैं। अब जब इतना निकल गया तो हम इन दोनों समीकरण को लेकर के x और y का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, है ना। यहाँ हम लोग को नजर आता है समीकरण में 1 में x जोड़ y बराबर 10 है, x घटा y बराबर 4 है समीकरण 2 में। तो अगर इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों y कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब ये दोनों y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, फिर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करना है हमें, लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, क्योंकि इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुना भागा करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, x जोड़ y बराबर 10, x घटा y बराबर 4। ओ सॉरी, यहाँ 4 नहीं ना होगा जी, दुक्का पार में 2 2 2 4, 2 ना होगा जी, कट के यहाँ 2 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। ये 2 बराबर किस पर आएगा तो भाग ना हो जाएगा, 4 बटा 2 का मतलब 2 ही हुआ, 2 अब हुआ। तो ये y और ये y कैंसिल हो गया, एक ठो 2 ठो x हो गया, 10 और 2 12 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, 12 बटा 2, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। जब x का मान 6 आ गया तो इस x का मान को हम किसी एक समीकरण में बैठा देंगे, है ना। समीकरण 1 में बैठा दो, लिखेंगे यहाँ x का मान, समीकरण किस में रखोगे, 1 में, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, हमें यहां नजर आ रहा है, क्या है,
x जोड़ y, तो x हमारा कितना है 6 है, तो x की जगह 6 लिखो जोड़ y बराबर 10 है ना। अभी सबको मिटा दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 घटा 6 हो जाएगा, यानी y का मान हो जाएगा 4। 10 में से 6 चला गया 4। तो x हम लोगों ने क्या माना था, याद करो, हम लोगों ने x किसको माना था, ऋतु के तैरने की चाल शांत जल में, है ना। तो यहां लिखेंगे अतः शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में ये 6 किलोमीटर तैर सकती है शांत जल में। और y क्या है, धारा की चाल है, ठीक है। तो लिखेंगे तथा धारा की चाल बराबर धारा की चाल कितना निकला, y निकला ना, 4 निकला ना, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में धारा 4 किलोमीटर बह जाती है, ठीक है। तो ये 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। उतार लो इसको फटाफट से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। ये रहा हमारा दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न, है ना। इसमें क्या कह रहा है, अब इसको आप समझो, ठीक है। क्या इसमें कहता है कि दो महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कौन से काम को, कसीदे का काम। अब कसीदे का काम क्या होता है, कढ़ाई समझते हो ना, जो साड़ी वगैरह में कपड़े में जो कढ़ाई बैठाते हैं जी, वही कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कसीदे के काम को पूरा करने में 2 महिला और 5 पुरुष ये जब काम करेगा एक साथ, तो इस काम को पूरा करने में उसको कितना दिन लगेगा, 4 दिन लग जाएगा, ठीक है। कितने दिन, 4 दिन लग जाएगा। फिर कहता है जबकि 3 महिला, पहले 2 महिला था, अब ये 3 महिला, पहले 5 पुरुष था, यहाँ 6 पुरुष हो गया, है ना। 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में, है ना। यहाँ देखो जी, 2 महिला था, 5 पुरुष था, यहाँ 3 महिला हो गया, 6 पुरुष हो गया। 1 दिन पहले काम खत्म कर देगा, 3 दिन में काम खत्म कर देगा। कहता है कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। इसमें सिर्फ अगर एक महिला अगर काम करे तो इस पूरे कसीदे की काम को कितने दिनों में खत्म कर देगी, ये हमें बताना है। वहीं फिर कहता है अगर इसी काम को एक पुरुष को दे दिया जाए तो वो पुरुष अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा। बस वही बात जो हमें मांग रहा है, सबसे पहले हम क्या करने की उसको मान लेंगे, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो चलो क्या कह रहा है उसको हम लोग पहले मान लेते हैं। निकालना है हमें कि एक अकेली महिला कितने दिन में काम को पूरा करेगी। नहीं मालूम, मान लेते हैं कि वो x दिन में पूरा करेगी, है ना। लिखेंगे हल, ठीक है। माना कि, ठीक है, एक महिला, कैठो महिला, एक ठो महिला, ठीक है। एक महिला जो है x दिन में मान लेते हैं एक महिला x दिन में काम पूरा करेगी, ठीक है। मान लिया एक महिला x दिन में काम को पूरा करेगी, है ना। वहीं अगर पुरुष की बात करेंगे तो उसको भी मान लेते हैं, तथा एक
पुरुष कितने दिन में, y दिन में मान लेते हैं, y दिन में पूरा करेगा। मान लेते हैं, मान लिया, मानने में क्या रखा है ना। मान लिया कि एक महिला जो है इस पूरे काम को, जहां 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन में काम करता है, उस पूरे काम को x दिन में वो अकेली खत्म कर देगी। ठीक है। वही दूसरा हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि एक पुरुष जो है ना, इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगी, y दिन में खत्म कर देगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ एक और चीज उभर कर आती है, वो क्या, ठीक है, एक महिला इस पूरे काम को x दिन में तो खत्म करेगी, तो ये एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में कितना काम करेगी बताओ। ये भी तो प्रश्न बनता है, और उसी प्रश्न से हम लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। हमने यहां तो मान लिया कि एक महिला x दिन में काम खत्म कर देगी, पूरा काम x दिन लगेगा उसको, तो ये महिला एक दिन में कितना काम करेगी। जाहिर सी बात है, अगर वो x दिन लगाती है तो एक दिन का काम कितना होगा उसका, 1/x होगा। जैसे आप किसी काम को पूरा करते हो 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा जी, 1/30 नहीं होगा, एक दिन का काम कितना होगा, 1/30 होगा, है ना। तो ऐसे ही करते करते जब आप 30 दिन काम कर लोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, वो पूरा काम हो जाएगा, है ना। तो बस इसी को अपनाओ। यहां लिखेंगे एक महिला, छोटा हो गया क्या लगता है, एक महिला, है ना, एक दिन में काम करेगी। कितना करेगी, एक महिला जो है एक दिन में काम करेगी, कितना करेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक महिला पूरे काम को x दिन में खत्म करेगी, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x करेगी। नहीं, एक दिन में 1/x, जितना दिन होगा उसका एक ही दिन ना करेगी जी काम। ठीक है। ठीक उसी तरह से एक पुरुष, ये थोड़ा आप लोग को झंझट लगेगा, एक आध बार अगर इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर तो झंझट मिट जाएगा। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा वैसा लगेगा। तो एक पुरुष एक दिन में काम करेगा, कितना काम करेगा, क्योंकि एक पुरुष इस पूरे काम को y दिन में खत्म करता है, उसको y दिन लग जाता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y, है ना। तो ये हो जाएगा 1/y। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इतना हो गया, अब आते हैं प्रश्न में। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लोग यहां चलते हैं। प्रश्न में कहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष काम को जो है 4 दिन में पूरा करती हैं। कितने दिन में, 4 दिन में, 4 दिन समय लगता है। तो यहां हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये दोनों महिला एक दिन में कितना काम करेगी और ये 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगी, और जब ये दोनों एक दिन काम करेगा तो कितना काम होगा जी। जहां उसको 4 दिन लगता है तो ये सब मिलकर के एक दिन काम करेगी, तो कितना काम होगा, 4 दिन का काम अगर एक दिन हम करेंगे, 4 दिन का काम नहीं, मतलब 4 दिन में उसको खत्म करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो लोग, 1/4 करेगा। 4 दिन का एक दिन वो लोग काम कर लेगा, है ना। तो बस इसी को अप्लाई करना है। अब यहां देखो, काम करती है 2 महिला, और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 1/x,
एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 महिला कितना काम करेगी? हम इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से जो गुना कर देंगे वो क्या हो जाएगा? 2 महिला का काम हो जाएगा। एक महिला इतना काम करती है तो 2 महिला कितना करेगी? 2 से गुना कर देंगे। 2 से हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/x हो जाएगा। ये तो महिलाओं का काम हुआ, एक दिन का काम, 2 महिला का एक दिन का काम। इसमें फिर हम क्या करेंगे? पुरुषों का भी काम को जोड़ देंगे, पुरुषों का काम को जोड़ देंगे। तो पुरुषों का काम कैठो पुरुष है? 5 ठो। एक पुरुष कितना काम करता है एक दिन में? 1/y काम करता है। एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करता है, और यहाँ कितना पुरुष है? 5 पुरुष है, तो हम इसको क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। नहीं, ये एक पुरुष का काम है तो 5 पुरुष का काम कितना हो जाएगा? 5 से हम गुना कर देंगे, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 का 5, 5/y हो जाएगा। यानी ये हो गया 5/y। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद काम को पूरा करने में उन लोगों को कितना दिन लगता है? 4 दिन लगता है। अभी ये कितना दिन काम कर रहा है? पहला दिन काम कर रहा है ना। 4 दिन का 1 दिन काम कर रहा है ना। तो 1/4 हो गया। 4 दिन का 1 दिन काम है ये। समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलो, अब जब ये हो गया, इसको यहां छोड़ दो। ये पहला कंडीशन पूरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे कंडीशन की ओर आते हैं। दूसरा कंडीशन है कि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में काम को खत्म कर देता है। अब हम यहाँ 1 दिन का बात करेंगे, तो एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो यहाँ जब 3 महिला काम करेगी तो क्या हो जाएगा? हम इसको क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। ये एक महिला का काम 3 से गुना कर देंगे तो 3 महिला का काम हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 1, 3/x हो जाएगा। 3/x हो गया। इसमें हम जोड़ देंगे पुरुषों के काम को भी। तो यहाँ कैठो पुरुष है? 6 ठो पुरुष है। एक पुरुष एक आदमी 1/y काम करता है ना। तो 6 ठो आदमी है, तो इसको क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे। ये एक आदमी का काम है, अगर 6 से गुना कर देंगे तो ये 6 आदमी का काम हो जाएगा। तो 6 का 6, 6/y हो जाएगा। ये हो गया हमारा 6/y बराबर। ये तो हुआ हमारा 1 दिन का काम, है ना। 1 दिन का काम, और काम कितने दिन में पूरा होता है? 3 दिन में। तो 3 दिन का हम 1 दिन काम कर रहे हैं अभी। ये हमारा 1 दिन का काम हुआ, तो हम 1/3 कर देंगे। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? 3 दिन का ये 1 दिन हुआ। ये 3 दिन का 1 दिन हुआ। इतना तक क्लियर हुआ। अब हमारे पास ऐसा समीकरण आ गया। अब जो ये समीकरण है, ये हमारा रैखिक समीकरण में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x और y जो है बटा में है। बटा में होने का मतलब इसका जो पावर है वो माइनस में हो गया। और रैखिक समीकरण कहते किसको हैं? जिसका पावर 1 हो, है ना। तो ये हमारा रैखिक नहीं है, इसको हमें रैखिक बनाना है। चलो बनाते हैं। तो रैखिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने देखा यहाँ हमारा 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ 1/x है, और यहाँ 1/y है ना। ये 3/x को क्या बोलते हैं? 3 गुना 1/x। ये 6/y को क्या बोलते हैं? 6 गुना 1/y। तो हम क्या करेंगे? 1/x और 1/y को कुछ मान लेते हैं, फिर मान लेंगे। कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने में आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ मुझे भी लगता है कि परेशानी हो सकता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवीजन करो, ठीक है। एक बार नहीं होता 2 बार देख लो तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर लो, लिखो यहाँ 1/x बराबर, इसको p मान लो, तथा 1/y इसको आप q मान लो। मान लिया, ठीक है। जब हमने ऐसा मान लिया तो क्या हो जाएगा? ये 2 और 1/x है, तो क्या हो जाएगा? 2p जोड़ 5/y है, यानी 5q हो जाएगा, बराबर ये 1/4 हो गया। क्लियर? रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको। समीकरण 1 हो गया। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, ये बटा में ना, बटा को हटा सकते हो, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। या हटा दोगे, अगर हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बटा वाला हटाने के लिए क्या करोगे? इसको
इधर लेके आ जाओगे, बराबर के इस पार लेके आ जाओगे, तो बराबर पे इस पार लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 दूना 8, 4 5 6 20 क्यू बराबर 1 हो जाएगा। इधर कर दो सहूलियत के अनुसार, अच्छा रहेगा। छोड़ो हटो, या इसको लिखोगे, या ये बटा में है ना, बराबर के इस पाएगा तो गुना हो जाएगा, दोनों से गुना हो, 4 दूनी 8 पी जोड़ 4 5 6 20 क्यू बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। राइट, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न, अगला ये है, तो हम 3/x को क्या बोल देंगे, इस 3/x को हम बोल देंगे 3p, है ना। 3/x को क्या बोलते हैं, 3 गुना 1/x बोलते हैं ना, और 1/x को हम लोग क्या माने, p, तो 3p हो गया। तो 3p, उसके बाद जोड़ है, जोड़ 6/y है, 6/y को 6q बराबर 1/3 है, 1/3 है। आप क्या करो, इसको भी जो है ना बराबर के इस पार लेके आ जाओ। जैसे कि 4 को हमने इधर लेके आया तो क्या हो जाए, 3 को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो इन सब से गुना हो जाएगा। 3 तिया 9p जोड़ 3 छके 18q बराबर 1 हो गया। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम लोगों ने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया। ठीक है, जैसे ही हमने ये बनाया, अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों समीकरणों को लेकर के हल करेंगे। चलो यहां तक उतार लो, फिर आगे मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहां इन सबको मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। तो देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इन सब को जो है विलोपन विधि से आसानी से इसको हल कर लेते हैं। तो किसको डिलीट करना चाहोगे, यहाँ 8p है और यहाँ 9p है। ठीक, यहाँ 20q है और यहाँ 18q है। तो किसको डिलीट करना चाहोगे, गुना भी करना पड़ेगा बड़ा तगड़ा। एक काम करो, आप इसको बराबर कर दो। ठीक है, p को बराबर कर दो या q को, चलो q को ही बराबर कर दो। q को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 20q है, यहाँ 18q है, दोनों को बराबर करने के लिए इसको आप 18 से गुना कर दो और इसको आप 20 से गुना कर दो, कोई दिक्कत। अगर ज्यादा लगता है तो आप इसको बराबर कर दो p को। p हमारा 8 है और यहाँ p यहाँ 9 है, तो इसको 8 से गुना कर दो, 9 8 72, और इसको 9 से गुना कर दो, 8 9 72, दोनों बराबर हो जाएगा। चलो करो वही बात। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 को, इस समीकरण 1 को हम किससे गुना करेंगे, 9 से। और याद रहे ये p जोड़ में है, ये भी p जोड़ में है, दोनों जोड़ में है ना, तो जोड़ में रहने से क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ लिखो घटा। ठीक है, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होता तो हम क्या करते, जोड़ते, तो यहाँ घटाना है, घटा। उसके बाद समीकरण 2, और इस समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखो गुना 8। ऐसा आप लोग को लिख करके दिखा देना है। अब करो, इस समीकरण 1 को हम लोग क्या से गुना करेंगे, 9 से। तो 9 8 है 72p हो गया, जोड़ 9 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाए, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा ना, 80q बराबर 9 गुना 1 करेंगे तो 9 1 9 हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को हम 8 से गुना करेंगे, है ना। तो चलो गुना करो, 8 से गुना करेंगे तो 9 8 है 72p हो गया, जोड़। अब 18 को 8 से गुना करना है, 8 से गुना कर रहे हैं ना इसको, हाँ। तो 18 8 है 144 होता है ना, क्यों। उसके बाद इसे को 8 से गुना करना है, 8 1 8। अब क्या करना है, घटाना है, तो चिन्ह बदलेगा, ये जोड़ है तो घटा, जोड़ है तो घटा, ये जोड़ है तो घटा। 72p जोड़ में, ये 72p घटा में, दोनों कैंसिल। अब यहाँ देखो, ये 180q जोड़ में, 144q घटा में,
तो 180 में से 144 चला जाएगा, 10 में से 4 चला गया 6, 7 में से 4 चला गया 3, बच गया यहाँ Q बराबर 9 में से 8 चला गया 1, यानी कि Q हो गया 1/36। Q का जो मान आया वो हमारा 1/36 आ गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण में बैठा देना है। Q का मान को हम समीकरण 2 में बैठाओ या समीकरण 1 में बैठाओ। समीकरण 2 में बैठाओगे, समीकरण 2 में बैठा लो, यहाँ अच्छा लगेगा। ये 18 है और ये Q हमारा 1/36 है, तो 18 और ये 36 कट जाएगा 2 बार में, ये थोड़ा सस्ता लगेगा। अब लिखेंगे यहाँ Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है, 9p है जोर 18 Q है, 18 के बाद Q है ना, तो Q को गुना करेंगे और Q का मान क्या है 1/36 है, तो 1/36 लिखो, बराबर क्या है 1 है, तो बराबर 1 लिखो। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना? बस यहाँ देखो 18 1 18 और 18 दूनी 36। चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, या नहीं तो आप इसको एक बार में अगर लेके जाना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 9p जोड़ यहाँ क्या हो गया 1/2 हो गया बराबर 1, यही हुआ ना? साथ में कॉपी में लिखते चलो तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, जब कॉपी में लिख लोगे, चूंकि मैंने यहाँ चीजें मिटा दिया, या नहीं तो आप थोड़ा सा बैक कर लो, बैक करके देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, चाहे तो आप इस 1/2 को बराबर की उस पर एक ही बार में लेके चले जाओ, है ना, या नहीं तो आप इसको क्या करो, ऐसे भी कर सकते हो। लॉसो लोगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 2 होगा ना, ये हो जाए 9 दूनी 18, या चलो ना एक के बार में लेके चले जाओ। 9p बराबर हो जाएगा 1, ये इसको उधर लेके जाएंगे तो बट ऐसे हो जाएगा, जोर में तो घटा में हो गया। सिंपल एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, चलो 9p बराबर, याद करो ये 1 है और ये आधा है ना, 1/2 का मतलब आधा, तो 1 में से आधा चला गया, आधा बचा 1/2, या ऐसे करो 2 1 2, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा और बटा 2 हो गया। कैसे भी, ये तो छोटा छोटा चीज आप लोग को पता होगा, है ना। अब यहां से देखें हम, तो इसीलिए यहां से p का मान कितना हो गया, ये 9 गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो नीचे के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 1/18 हो जाएगा। यहां हम लोगों ने p और q का मान ज्ञात कर लिया। p का मान आया 1/18 और q का मान आया 1/36। क्लियर? अब यहां से हम क्या करेंगे, अब आप लोग को इसके नीचे से लिखना है। याद करो हमने क्या माना था, पुनः ले लेते हैं, ठीक है, दोबारा से हम लोग करने जा रहे हैं ना। तो p बराबर 1/x को हमने p माना है ना, माना है, और एक p हमारा कितना निकला, p हमारा निकला 1/18, 1/18 बराबर हो गया 1/x, यानी कि x बराबर कितना हो गया 18 हो गया। नहीं हुआ, दोनों का अंश बराबर, ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा। या ये कहो इस x को 1 के साथ गुना करो, x हो गया, 18 को 1 के साथ गुना करो, 18 हो गया, कहीं से भी लो। क्लियर? फिर हम लोगों ने x का मान निकल गया, फिर हम लोगों ने q को, q क्या है भाई 1/y है, 1/y को q माना था, पीछे करके देख सकते हो या कॉपी में उतारो तो वहां देख सकते हो। और q का मान हमारा कितना निकला है 1/36 निकला है, मतलब यहाँ y का मान कितना हो गया 36 हो गया। क्या निकालना था, यही तो निकालना था, x और y का मान निकालना था। x और y है क्या, तो एक पूरे काम को, पूरे कसीदे के काम को x क्या है, महिला के द्वारा किया गया
काम, दिन है ना, कितने दिन में, तो कहता है पूरे काम को एक महिला जो है 18 दिन में समाप्त कर देगी। वही माने थे ना, एक्स क्या था, तो पूरे दिन पूरे काम को करने में लगा समय महिला द्वारा एक्स है, और एक पुरुष के द्वारा किया गया पूरे काम को करने में लगा समय वाई था। यानी उस पूरे काम को एक अकेली महिला अगर करे तो 18 दिन में खत्म करेगी, ठीक है, और उसी पूरे काम को अगर एक पुरुष को दे दिया जाए तो वो काम को करने में 36 दिन लगा देगा। महिला यहाँ जीत गई क्या है ना। चलो, महिला ही ज्यादा काम करती है सच में, ये भूल मत कर लेना। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सो के नहीं उठते हैं, तब से लेकर एक शाम तक करती रहती है। हमारे पास की बात नहीं है उतना, ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने काम में माहिर होता है कि नहीं। तो चलो यहां हम देखेंगे, यहां लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः एक अकेली महिला, है ना, एक अकेली महिला पूरे काम को 18 दिन, पूरे काम को 18 दिन लगाएगी करने में। वहीं एक पुरुष काम को पूरा करने में 36 दिन लगाएगा, 36 दिन लगाएगा, ठीक है। तो चलो इस तरह से हम लोगों का दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर बनाएंगे। इसको इधर रखना चाहिए, है ना, अब होगा, इसको ज्यादा बेटर होगा ना। चलो, तो ये हमारा दूसरा का तीसरा नंबर है। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ करके एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बनाते हैं। इसमें कह रहा है रूही, रूही नाम की कोई एक प्यारी सी एक गुड़िया है ना, लड़की है, वो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी तो वो रेलगाड़ी के द्वारा चल जाती है और कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। कहता है उसका घर कितने दूर है, 300 किलोमीटर दूर, ठीक है। रेलगाड़ी से अगर वो 60 किलोमीटर जाती है, रेलगाड़ी से, ट्रेन से 60 किलोमीटर, बाकी जो बच गया वो बस के द्वारा तय करती है, तो उसको समय लगता है 4 घंटा। घर पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 घंटा। वहीं यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और शेष बस से अगर जाती है तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है, 10 मिनट ज्यादा लगता है, ठीक है। क्या बात है जी, 10 मिनट यहाँ कम लगना चाहिए, सो नहीं, 10 मिनट और इसको ज्यादा लग जाता है। 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से सफर करती है ना, और 100 किलोमीटर, पहले वो 60 किलोमीटर चलती है रेलगाड़ी से, है कि नहीं, तो उसको 4 घंटा लगता है। और जब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो उसको 10 मिनट और ज़्यादा लग जाता है 4 घंटा से। तो उसको ट्रेन से जाना फ़ायदा नहीं ना हुआ जी, बस से जाना अच्छा होता। खामखा हम लोग को एक मैथ बना करके छोड़ के चली गई क्या। चलो कोई बात नहीं, उनका काम था कर बनाना, हमारा काम है इसको सॉल्व करना, बताना, ठीक है। चलो, तो जो मांग रहा है उसको हमें निकाल देना है। क्या मांग रहा है, रेल की चाल और बस की चाल। ट्रेन कितनी स्पीड से गई थी और बस कितनी स्पीड की थी, हमें इन दोनों के स्पीड को बताना है। तो जो मांग रहा है उसको हम मान लेंगे, लिखेंगे हल, है ना।
मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर में वो सॉरी 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है रेलगाड़ी। वहीं बस की भी मान लेते हैं, बस की चाल, तो बस की चाल कितना है मान लेते हैं, हमें तो मालूम नहीं है ना, y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है। तो जो मानना था सो हमने यहां मान लिया। अब आते हैं प्रश्न में, ठीक है। कुल दूरी कितना है, तो 300 किलोमीटर है। पूरा दूरी कितना है, 300 किलोमीटर, हाँ। और ये 300 किलोमीटर सफर करने में पहली कंडीशन में उसको 4 घंटा लगता है और दूसरी कंडीशन में 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो पहला कंडीशन में क्या करता है वो, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया? पूरा समय कितना लगता है उसको, 4 घंटा। तो इसको आप देखो 60 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगा। हम लोगों ने उदाहरण 19 बनाया था, अभी जस्ट इसका 2 नंबर का 1 नंबर जो बनाया, ठीक इसी तरह का था, है ना। तो यहां हम लोगों ने क्या देखेंगे, अब यहां प्रश्नानुसार लिख लो। प्रश्न में क्या करा, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा चलती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। तो 60 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगा होगा, 60 बटा x लगा होगा, है कि नहीं। ये चाल और ये दूरी, तो दूरी बटा चाल हो जाता है समय। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हमारा समय हो गया। 60 किलोमीटर दूरी सफर करने में कितना समय लगा, तो 60 बटा x लगा, है ना। क्या लगा, 60 बटा x लगा। अब ये और साथ में बस से भी तो सफर किया, बाकी कितना किलोमीटर बस से सफर किया, 300 किलोमीटर में उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से गुजार दी और बचा कितना किलोमीटर, 300 में से 60 घटा दोगे तो 240 किलोमीटर बच गया। यानी कि ये जो 240 किलोमीटर है वो किससे सफर कर रही है, बस से। बस की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो 240 बटा y, ये समय हो गया हमारा बस से सफर करने का ये समय। ये हमारा, ये भी एक समय है और ये भी हमारा क्या है, समय है। तो दूरी बटा चाल ये हमारा समय हो गया, दूरी बटा चाल ये भी हमारा समय हो गया। ये रेलगाड़ी के द्वारा समय और ये बस के द्वारा लिया गया समय। अब दोनों समय को मिला करके कितना लगता है, इसको 4 घंटा लगता है। समझ में आई बात, ठीक है। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, क्योंकि यहाँ ऊपर में 4 है ना, सब 4 का पारा में सब कट जाएगा। चाहो तो अब काट लो, या ना तो रहने दो, बाद में देखा जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से, तो क्या हो जाएगा, 100 बटा x हो जाएगा। 100 किलोमीटर बटा रेलगाड़ी की चाल, ये समय हो गया। अब देखो 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर वो तो रेलगाड़ी से सफर कर ली, बचा कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर वो बस से सफर कर रही है, तो 200 बटा हो जाएगा y, बस की चाल y है। 200 किलोमीटर बटा बस की चाल, ये हो गया हमारा समय। अब इसमें कितना समय लगता है इसको, देखो 4 घंटा तो लगता ही है, इसमें प्लस 10 मिनट ज्यादा लगता है। प्लस करेंगे, 10 मिनट ज्यादा लगता है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो बोलेंगे 10 मिनट, 10 बटा 60 लिख देंगे यहाँ। नहीं समझ में आया, 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा हो गया। कितना हुआ, 1 घंटा। इस 1 घंटा में 10 मिनट लगता है, ठीक है। 60 मिनट का 10 मिनट ज्यादा, 60 मिनट का 10 मिनट, ठीक है। ऐसा समझे।
चलो तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो, कैंसिल हो जाएगा। 6 चौका 24 और एक 25, यानी कि 25/6 हो जाएगा। यहाँ भी कर सकता था 25 का पारा में, अब ये ऊपर में 25 हो गया, ऊपर में 200, ऊपर में 100, तो 25 का पारा में सब कट जाएगा, ये 4 का पारा में सब कट जाएगा। ठीक है, चलो आगे तोड़ लेते हैं। अभी इसको यहाँ रहने दो। अब यहाँ क्या आ गया हम लोग का, बटा में x बटा में y बटा में x बटा में y आ गया। तो यहाँ 1/x और 1/y है, जैसे कि ऊपर के उदाहरणों में हम ऊपर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सब में देखें। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q मान लिया। अब जब ऐसा मान लिया तो क्या हो जाएगा, 60/x को हम लोग क्या लिखेंगे, 60p लिखेंगे, जोड़ 240/y को 240q लिखेंगे, बराबर 4। अब तो यहाँ से आप 4 से भाग कर सकते हो ना सबको, आसान होगा थोड़ा सा। क्या करोगे, 4 से सबको भाग कर दो, 15 चौका 60, तो 15p जोड़, है ना, 6 चौका 24, 60 बार 60q बराबर 4 का 4, 1 हो गया। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, इसको घाटा 1 मत समझ लेना, समीकरण 1 है। दूसरा है 100/x, ये हो गया हमारा 100p जोड़ ये 200/y मतलब 200q बराबर 25/6, 25/6 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 से हम इन सबको भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी 25p जोड़ 25 8 200 यानी 8q बराबर, तो 25 से का 25 कट गया यानी 1/6 हो गया। ये हो गया 1/6। रहने दो, ऐसे ही रहने दो। चाहो तो आप इस 6 को बराबर किस पार लेके आ सकते हो, लेके आ जाओ। इसी को हम लिखेंगे, या बटा में 6 है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सबके साथ गुना हो जाएगा। तो 6 चौका 24p जोड़ 8 छके 48q बराबर 1। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। चलो इसको यहाँ तक फटाफट से पहले उतार लो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देखेंगे 15p जोड़ 60q है ना, और यहाँ 24p जोड़ 48q है। तो किसको डिलीट करना चाहोगे, p को या q को? q को डिलीट करने में आसानी होगी, आप इसको जो 48 से गुना कर दो और इसको 60 से गुना कर दो, तो इसको मुंह से ही आप कर लोगे, है ना। 60 का मतलब 0 को अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो 6 से, यानी 6 से इसको मुंह से गुना कर दोगे, 6 8 48 है ना, 6 चौका 24 आसानी से कर दोगे। या इस 48 को जब 60 से गुना कर दोगे तो वही हो जाएगा, फटाफट से कर लोगे। और नहीं तो इसको गुना करने में, हाँ 15 का पहाड़ा तो आते हैं, 15 चौका 15 दूनी बराबर है जी, किसी को भी कर दो, इसी को डिलीट कर दो, चलो p को ही डिलीट कर दो। तो p को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 15 है, यहाँ 24 है कि नहीं, तो आप इसको क्या कर लो, 24 से गुना कर दो और इसको 15 से गुना कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, 24 से गुना करेंगे, गुना 24। ठीक है, वहीं उसके बाद घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों का चिन्ह जोड़ में है, तो जोड़ में है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2, समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 को 15 से गुना करेंगे। चलो अब फटाफट से कर लो, अब गुना कर लो। तो समीकरण 1 को आपको क्या करना है, 24 से गुना करना है। तो 24 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 को 24 से गुना करोगे तो ऐसे ही कर लो, 24 गुना 15 करोगे
तो 15 चौका 60 का 0 हो जाएगा, बच जाएगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 360 पी हो गया। ये पुनः आप इस 60 को भी किससे गुना करोगे? 24 से गुना करोगे, है ना, क्योंकि 24 से सबको गुना करना है, 24 से सबको गुना करना है। 15 को कर दिया, 60 को भी गुना करना है कि नहीं? तो हम इसमें क्या देखेंगे, छक्का पाड़ा पड़ो, 6 चौका 24, बच गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, है ना। तो ये हो जाएगा 1440 क्यू बराबर 1 है। 1 से हम 24 को गुना करेंगे तो ये 24 ही हो जाएगा। इतना हो गया। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण दूसरा देखेंगे, तो समीकरण दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, 15 से गुना कर रहे हैं ना, क्या आ गया, इसको हमें 15 से गुना करना है। तो 24 को 15 से गुना करेंगे तो यही होगा 360 पी हो जाएगा जोर। अब इसको 15 से गुना करो, सिंपल याद रखो, 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 15 8 है कितना होता है भूल जाता है, ऐसे गुना करते हो ना जी। 48 को आप 15 से गुना करोगे नहीं, तो 15 8 120, 120 का 0 हाथ में रहा 12, 15 चौका 60, तो 60 और 12 72 हो गया, है ना। 720 हो जाएगा, 720 क्यू हो गया बराबर। अब ये 1 है तो 1 को 15 से गुना करोगे तो 15 हो जाएगा, 1 दशमलव नहीं है यहाँ, ठीक है। इतना हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो लो घटाओ, यहाँ जोड़ है तो घटा, जोड़ है तो घटा, जोड़ है तो घटा। तो ये 360 पी और 360 पी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 1440 में से 720 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 720 क्यू बचेगा। 24 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 चला गया 9 बचा, 9 ही ना हुआ जी, यानी कि Q बराबर हो गया 9/720। ये 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, या 9 का पहाड़ा में कट जाएगा, 9 8 72, है ना, 9 का 9, 9 8 है 72, यानी कि 80 बार में। तो ये हो गया 1/80 हो गया। Q का मान हमारा 1/80 हो गया, ठीक है। Q का मान क्या आ गया, 1/80। अब इस Q का मान को आप किसी एक समीकरण में बैठा दो। चलो, अगर हम Q का मान समीकरण 2 में बैठा, 2 में ही बैठा दो। यहां लिखेंगे Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 24p जोड़ 48q, तो 48 गुना q डाल देंगे, q हमारा 101/80 है बराबर 1 है, ठीक है। जा, लाइट चली गई, अब लाइट को ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा ही होता है। जा, यहाँ से तो ऑन करने का भी नहीं है, यहाँ है ना। चलो चलो अब देखो, तो ये हमारा अब यहाँ से कट जाएगा ना, 16 का पारा में कट जाएगा, 16 3 48 और 16 5 6 80 हो गया ना। लो, अब फिर लाइट भी आ गई, छोड़ो चलेगा। इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 3/5 हो गया। एक काम करो, इसको एक स्टेप और बढ़ा दो ताकि समझ में आ जाए। ये हो गया 24p जोड़ ये 3/5 बराबर 1, है ना। चलो एक के बार में उधर लेके चले जाओ इसको, तो 24p इधर रह जाएगा, 1 घटा ये जोड़ में है, बराबर के उस पार जाएगा तो घटा में हो जाएगा 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको मिटा दो, 5 1 5, 5 में से 3 चला गया 2, यानी 2/5 हो गया, है ना।
तो यहाँ से हम P का मान निकाल लिए। Q का मान 1/80 आया है और ये P का मान हो जाएगा, देखो ये 24 P के साथ गुना हो रहा है तो बराबर की इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 के साथ गुना हो जाएगा, है ना। तो 2/24 और 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 और 5 को गुना करो, 5 चौका 20 का 0 हाथ में रहा 2 और 5 दूनी 10 2 12 120, तो ये कट जाएगा, 2 का 2 2 6 का 12 यानी 1/60 हो गया। देखो P का मान हमारा 1/60 आया और Q का मान 1/80 आया है। बात हमारा यहाँ नहीं बना है अभी, क्यों, हमें चाहिए x और y का मान, है ना। चलो x और y का मान यहाँ लिखेंगे, पुनः पुनः क्या है, ये P क्या है हमारा, तो हम जानते हैं P जो है 1/x है, या P का मान आया हमारा 1/60 बराबर 1/x, यानी कि x क्या हो गया, 60 हो गया, नहीं। उसी तरह से Q किसको माने हैं, तो 1/y को, Q किसको माने थे, 1/y को, और बताओ ये Q कितना आया, Q का मान 1/80 आया है बराबर 1/y, यानी कि हम बोलेंगे y कितना हो गया, 80 हो गया। दूसरी बात, x और y हम माने क्या है, तो x हमारा रेलगाड़ी की चाल है और y हमारा बस की चाल है। मतलब रेलगाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है और बस 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। रेलगाड़ी से ज़्यादा बस ही ज़्यादा चलती है भाई, बस की स्पीड ज़्यादा हुई है ना, तो लिखेंगे यहाँ, अतः रेलगाड़ी की स्पीड, या ये कहो रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा बस की चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमें निकालना था, सो हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलो इस तरह से हम लोगों का 3.6 कंप्लीट हो गया। अब बच गया इस चैप्टर का एकमात्र लास्ट प्रश्नावली 3.7, जिसको हम लोग उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर देंगे, तभी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उतार लो इसको।